यहाँ पर ये दिया है। ओके, एट द एरिया पे डिजाइन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक तो डिजाइन का निकाल के कर देंगे। एक्चुअली तुम्हारा ये छह तो है, एक दो तीन चार पाँच छः दिया है, सिक्स इक्वल साइड्स दिया है, तो ये छह तो है। तो बच्चों इधर थीटा जो आएगा, थीटा जो आएगा तुम्हारा, ओके, ये आएगा 360/6 कर दोगे। छह तो तुम्हारा ऐसा बनेगा, छह तो सेक्टर बनेगा। ये बच्चे 60 डिग्री आएगा, थीटा तुम्हारा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, देन छह तो डिजाइन है, एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन क्या होगा? ऑफ सिक्स डिजाइन है, एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन क्या आएगा बच्चों? द्वारा एरिया पे छह तो आएगा इसे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अलग किया। अभी छह तो ऐसे आएगा, मैंने एरिया अलग सेक्टर, एरिया हाँ मैंने किए। अलग किए थे। हाँ फिर से करते रहे, लास्ट का पूरा अच्छी तरह नहीं किए। यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये दो साइड इक्वल होते हैं। ओके, रेडियस इक्वल क्यों होते हैं? रेडियस बोल के इक्वल होते हैं, सर्कल का रेडियस बोल के इक्वल होते हैं। तो ये तुम्हारा 60 डिग्री आएगा। क्यों 60 डिग्री आएगा? ये दो साइड्स इक्वल तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। दो साइड्स इक्वल है, रेडियस बोल के दो साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो 180 में 60 चला गया, ये 60 डिग्री चला गया है, तो 120 रहेगा, 120 को 60 ये एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल दोगे। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड। यहाँ पर साइड जो आपका रेडियस होता है, और नहीं तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा डाल सकते हो। ये हर जगह डाला जाता है, हर एक्यूट एंगल के लिए डाला जाता है, डाल सकते हो। ये बच्चे यहाँ कॉमन कुछ मत क्योंकि फायदा कुछ नहीं है, फिर वही मल्टीप्लाई फिर करना। 6 आएगा, ओके, 1/6 आएगा। ओके, ये तुम्हारा पाई का जो बोला है वही ले लो, पाई 3.1। पाई कुछ नहीं बोला है, और √3 का सिर्फ बोला है, कुछ नहीं बोला तो 20/7 ले लो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है, इट्स कवर, रेडियस ऑफ द कवर इज 28 cm। बच्चे 28 इंटू 28 √3/4, 28 इंटू 28। कॉमन मतलब क्योंकि फायदा कुछ नहीं होगा, एक फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/6 ये 7 कितना 4 जा, ये 7 4 जा, ये तुम्हारा काटे तो तुम्हारा वही आया, ये काट कूट के तो 1/6 आया। 7 4 जा 2 में फिर से काट दीजिए, ये 2 ये भी 2, देन वो तो यहाँ पर रहा 42। ये वाह, ये 2 नहीं, यहाँ गलती है, ये 3 आएगा, ये 2 3 जा 6, ये 2 2 जा 4 हुआ बच्चों। 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऊपर आएगा 22 इंटू 2 इंटू, ऊपर आएगा 22 इंटू 2 इंटू 28/3। यहाँ पर आएगा 47। ये √3 का वैल्यू दिया है, डाल दोगे। √3 का वैल्यू 1.7 है, तो ये 1.7 इंटू 7 इंटू 28 होगा, तो ये 6 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 6 मल्टीप्लाई करने से इधर 3 के साथ कट जाएगा, ये फिर 22 इंटू 2 इंटू 28, 6 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर एक 2 आएगा, ये 2 आएगा इधर 6, ये 6 भी इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1.7 इंटू 7 इंटू 28। तो जो कैलकुलेटर है तो कर दीजिए थोड़ा।
6 मल्टीप्लाई की कैलकुलेटर थोड़ा ये यूज कीजिए, बिना कैलकुलेटर से थोड़ा होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, जो कैलकुलेशन इजी है छोटा है वही आता है एग्जाम में। बोले कितना आया, ये 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 28, ये 2464 आया बच्चों, 2 इंटू 21 2464 आया, 2464 माइनस ये तुम्हारा 6 इंटू। हेलो सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। हाँ बोलो। सर कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? वो एरिया ये का काल का जो था वो जो टेबल वाला। ओके मैं बोल दे रहा हूँ फिर से। सर हाफ पे टीचर थे सर। ओके थैंक यू ओके। अच्छा बेटे ये बना बच्चों, वो 6 इंटू 1.7 इंटू 7 इंटू 28 ये बना 199। ओके 199 ओके 199.9.2। ये माइनस कर दो कितना आ रहा है, लिखो ये माइनस कर दो कितना आ रहा है बोलो बच्चों। 464.8। 4 आंसर थोड़ा चेक कर दो, माइनस 199.9 इक्वल टू ये आ रहा 4.464.8। आंसर थोड़ा चेक करो कितना आया, इतना सेम स्क्वायर की जरूरत ये द्वारा है, फिर कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये वो रेट बोल रहा है इतना रुपीज पर सेम स्क्वायर, फिर कॉस्ट आएगा द्वारा। यहाँ पर कुछ ना तक डायट कर लेते होता है, ये 0.35 भी इंटू हो जाता है 7 में। यहाँ पर यहाँ पर डायट भी सिर्फ 0.35 भी इंटू कर लेते ना, 7 से कुछ और कट जाता है। तो छोड़िए कोई बात नहीं, अभी फाइनली तो कीजिए पैसा पर सेम उसका रुपीज ये कॉस्ट, ये 464.8 इंटू कितना इंटू 0.350 पार्शियल उसका रुपीज इतना है। तो बच्चों फाइनली कितना है देखिए कितना पैसा है, सर 162.68। 16 2.68। 2.68 हो जाएगा। आंसर थोड़ा चेक कर दो थोड़ा। ठीक है बच्चों, ये सबसे बड़ी बात यह थीटा निकालना था, 360 से 6 डिवाइड कर दीजिए थीटा आ जाएगा, क्योंकि 6 तो डिजाइन है। ओके 6 तो साइड से ये हेक्सागोन है। ओके ठीक है तो 6 मल्टीप्लाई, आंसर चेक किए बच्चों सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 मार्क। तो एरिया पे सेक्टर। ओके एक सर्कल है। ओके एंगल पी है उसका, एंगल पी है, थीटा जो है पी है। बी होगा सर, बी होगा। हाँ देखते हैं, एंगल पी है एंड रेडियस कैपिटल आर है, तो एरिया पे सेक्टर बोल रहे हैं अभी। एरिया पे सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, ये 180 में कन्वर्ट किया सभी, 180 कैसे होगा। ओके ये 180 क्या किया हो, देखो हाँ जी हाँ जी, तो रुकिए रुकिए क्यों तोंदरा हो गया, रुकिए। यहाँ पर सभी क्या क्या
area of a sector, angle P in degrees of circle with radius capital R. Theta by 362 pi r square. How? Answers on 180 में. अच्छा, यहाँ पर एक 2 पाई आर भी है. ओके. अच्छा, और एक भी था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हाफ एल आर भी था. हाफ एल आर था. सर ऑप्शन डी होगा ना? हाँ हाँ, ऑप्शन डी होगा. यहाँ पर डिवाइड 2 into 2 के. तो बच्चों वही क्या ये यहाँ पर एक तो डिवाइड 2 किया, एक इंटू 2 ऊपर में किया, नीचे डिवाइड 2 किया, एक तो इंटू 2 किया. देन ये पी बाय कितना 720 into 2 पाई आर स्क्वायर. आंसर थोड़ा घुमाया, डिवाइड 2 इंटू किया, ऊपर एक इंटू किया, डिवाइड नीचे एक 2, ऊपर एक इंटू 2. ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है. ऑप्शन डी आएगा. ओके. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नेक्स्ट. ओके, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से. चलिए, एक्सरसाइज 12.3. इसका फिगर दे दिया है. बोल रहा है कि क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन. ओके बच्चों, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन इफ द PQ इज 24 cm. PQ का जो लेंथ है 24 cm दिया है. ओके, एंड PR इज 7 cm. PR इज 7 cm. देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन. देखो बच्चे, ये 90 डिग्री होगा. कौन बोलेगा 90 डिग्री होगा? कौन सर, बोलेगा? सर एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमीसर्कल इज 90 एंगल. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. एंगल एट द सेमीसर्कल इज 90 डिग्री. ओके. अगर एक ये डायमीटर है और ये सुनो, यहाँ पर हमारे एक सपोज ये डायमीटर है सर्कल का. तो यहाँ पर जो है एंगल एट द सेंटर, ये एंगल ऑफ इस सेमी सर्कल का, ये दो सेमी सर्कल है. एंगल एट द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है. कहीं पर भी लेने दो, कहीं पर भी लेने दो, 90 डिग्री होता है. एंगल एट द सेमी सर्कल 90 डिग्री. ओके, तो बच्चों यहाँ पर सेम थिंग है. ओके, ये डायमीटर है आर क्यूब. एंगल P 90 डिग्री होगा. एंगल एट द सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में जहां पर भी एंगल है तो 90 डिग्री. एंगल एट द सेमी सर्कल कितना? तो बच्चे एरिया ऑफ सेंटर रीजन क्या होगा? हाफ सर्कल में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे. एरिया ऑफ सेंटर रीजन कैसा आएगा? अच्छा, पहला बात है तुम्हें RQ निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये B होता है. 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट होगा. पहला तुम्हें डायमीटर RQ निकालना है. ओके, RQ द्वारा हाइपोटेन्यूज होता है, H होता है. H का फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट होगा. ओके, ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट होगा. ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है. 90 का फ्रंट वाला हाइपोटेन्यूज H होता है. H होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट होगा. 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इसका रूट होगा. तो बच्चे कितना बन रहा है? 9 6 15, 1 4 1 5, 7 5 12,
एक 5x है, इसका स्क्वायर रूट बच्चों 625 का 25 आएगा। देन बच्चों इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस बनेगा 25/2, डायमीटर 25 है तो रेडियस 25/2 बनेगा। देन बच्चों एरिया पे सेंट्रल रीजन कैसा आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रेडियस निकालना, रेडियस जरूरत था। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, तो बच्चों एरिया पे सेंट्रल रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन क्या आएगा बच्चों, एरिया पे सेमी सर्कल माइनस एरिया पे ट्रायंगल, एरिया पे सेमी सर्कल माइनस एरिया पे ट्रायंगल। एरिया पे सेमी सर्कल आएगा हाफ इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर से उसका आधा, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है 7, हाइट है 24, एरिया पर ट्रायंगल और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों ये हाफ इंटू बेस है 7, हाइट है ये। एरिया पे सेमी, ये सेंटर रीजन आएगा, जो ग्रीन कलर का सेंटर रीजन आएगा एरिया पे सेमी सर्कल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया, या 25 है रेडियस, तो 3.14 लेने से आपका अच्छा रहेगा, कटेगा। ये पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए। बोला है 22/7 लेने के लिए। बोला है क्या, यस यहाँ तो कुछ यूज पाई अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो यहाँ पर 7 लेके फायदा नहीं है, जो ऐसा लो जिससे फायदा आएगा। यहाँ पर क्यों पाई का वैल्यू तुम्हारा 21 लेने से 7 लेने से फायदा कुछ नहीं है, जहाँ जो फायदा वही ले लो। आर कितना बच्चों तुम्हारा, रेडियस 25 आया ना, डायमीटर 25 आया, रेडियस 25/2, आर क्यू जो डायमीटर वो 25 आया, रेडियस 25/2, 25/2 ले लो, फायदा में रहोगे, 25/2 इंटू 25/2 क्योंकि कटेगा। और ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 7 जब बोलो 84, 7 2 जब 14 1, ओके। यस सर 80 हाँ, देन बच्चे काट दो 25 कितना 4 जब, देन बच्चे काट दो 2 में, 2 15 जा 30 और अब 114 7 जा, बच्चा आपका आएगा ऊपर में 157 इंटू 25 बाई 2 4 8 टू 16 -84, ये डेसिमल मतलब कितना आएगा 157 इंटू 25, 245 और बोलो कितना point आएगा 3125 245 .3125 0.31 कितना रहेगा, जो 245 हाँ -84, दैट मीन्स ये तुम्हारा क्या होता है, ये 245.31, 84 मीन्स 84.00, ये माइनस का तो ये 31 आएगा, ओके ये 31 आएगा, ये 4 आएगा, सर वो 2 और ये सर वो तुम्हारा 245 है 245, सॉरी Total. सॉरी सॉरी सॉरी, ये 245, 5 में 4 जाने से 1 आएगा, सॉरी 5 में 4 जाने से 1, 14 में 8 जाने से 6 आएगा, ओके। देन बच्चे 161.31। आप लोग बच्चों जो पढ़ते हो, आपके पास अगर लैपटॉप होता है, लैपटॉप में स्विच ऑफ हो जाएगी, लैपटॉप में होता है तो अच्छा है, क्योंकि लैपटॉप में बड़ा दिखेगा और आग भी ठीक खराब नहीं होगा, और बहुत टाइम तक भी आप देखते हैं ना, तो लैपटॉप होता है तो लैपटॉप में स्विच ऑफ हो जाएगी। आप वहाँ पर ये में मारेंगे, गूगल में मारेंगे कि जूम सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप मारने से आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए, जो चाहिए उसे ही करते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो अगर एक्सरसाइज मजा आएगा, ये वाला एक्सरसाइज मजा आएगा। एरिया पे सेंटर रीजन क्या आएगा, एरिया बिग सेक्टर माइनस एरिया पे स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ सेंटर रीजन, एरिया ऑफ सेंटर रीजन।
आएगा एरिया पे बिग सेक्टर माइनस एरिया पे स्मॉल सेक्टर। ओके, बिग सेक्टर देखिए, बिग सेक्टर का रेडियस ऑलरेडी बिग आर दे दिया, स्मॉल का स्मॉल आर, और बिग का बिग आर ले लीजिए, बिग रेडियस बिग आर ले लीजिए। ओके, तो एरिया पे बिग सेक्टर क्या होगा, थीटा थीटा इसका 40 डिग्री है, एरिया बिग सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू बिग सेक्टर पाई आर स्क्वायर, एरिया पे स्मॉल सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, स्मॉल रेडियस स्मॉल आर है, हमारा स्मॉल रेडियस जो है वो दिया है स्मॉल आर है। ये स्मॉल रेडियस है और ये बिग रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमेशा कॉमन ले लीजिए। ओके, ये 40 बाई 360 पाई कॉमन जाएगा, बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ऐसा कीजिए जल्दी बनेगा बच्चों, ये 1/9 आएगा। ओके, 1/9 आएगा, और ये पाई देखते हैं क्या एक यूज करने से आपको अच्छा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर और आर माइनस आर। अच्छा बच्चों, बिग आर कितना, बिग आर दिया है कुछ, हाँ, 2 concentric सर्कल विद सेंटर रो 7 सेम 14 सेम रेडियस है। ओके, तो आप 22/7 ले लीजिए, पाई का वैल्यू कट जाएगा, पाई का वैल्यू हमेशा ऐसा लीजिए जैसे कटेगा। बिग रेडियस है कितना 14, स्मॉल रेडियस है स्मॉल 7, 14 + 7 ये है। ओके बच्चे, ऐसा ही कीजिए, आपका जल्दी बनेगा, मैं जैसा किया वैसा ही कीजिए। ये 22/7, ओके, 14 + 7 21 माइनस 21 इंटू कितना, ये 7 आएगा, ये 7 7 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 3 3 जा, ये 7, ये आएगा तुम्हारा 7 2 जा 14 1 7 2 जा 14 1 154/3 से उसका स्कोर तुम चाहो तो ये कर लो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 रहा, पॉइंट दिए 0, 3 3 जा 9, फिर 1 रहा 0, इतना सेम 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, पॉइंट दिया तो 1 में एक 0 बैठेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 रहेगा, फिर एक बार पॉइंट दिया तो फिर 0 बैठते जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा ही कीजिए, कॉमन लेके कीजिए, आपको लीजिए आएगा आर प्लस आर को आर माइनस आर करके कीजिए, जल्दी आएगा, नहीं इसका स्क्वायर करते करते बुरा हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका 4 नंबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होगा, 4 से इंपॉर्टेंट शुरू होगा, 4 वेरी इंपॉर्टेंट, 5 वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आता है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारा, और इसका फिगर दिया है, बोल रहा है क्वेश्चन में, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन। ओके, एबीसीडी स्क्वायर दिया, इसका साइड्स पर 14 सेम दिया है, साइड्स 14 सेम दिया, ओके, एंड ये सेमी सर्कल्स है, तो बच्चे इसका जो रेडियस है 7 7 आएगा, 7 होगा, इसका आधा हो जाएगा 14, ये मिडिल में आएगा इसका, रेडियस 7 7, देन एरिया पे सेंटर रीजन आएगा, एरिया स्क्वायर माइनस 2 तो एरिया पे सेमी सर्कल, एरिया पे सेंटर रीजन आएगा, हाफ एरिया पे सेंटर रीजन, थोड़ा रुकिए, एरिया पे स्क्वायर माइनस 2 तो एरिया पे सेमी सर्कल, ओके, एरिया पे स्क्वायर आपका साइड का स्क्वायर 14 इंटू 14,
एरिया पे सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया पे सेमी सर्कल, दो तो सेमी सर्कल, एक तो सेमी सर्कल, एक तो सेमी सर्कल माइनस हुआ है। पूरा सेंटर रीजन में, पूरा स्क्वायर में एक सेमी सर्कल, हाफ सेमी सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल माइनस हुआ है। तो दो तो सेमी सर्कल माइनस हुआ है पूरा स्क्वायर में, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल माइनस हुआ है। तो बच्चे 2 2 कट जाएगा। 14 का स्क्वायर देखते हैं 14 ये पाई का वैल्यू 22/7 डालने के लिए कटेगा। आर उसका आपका 7 आएगा, ये 14 है तो उसका आधा आधा 7 आएगा रेडियस। ये 7 × 7 तो नीचे 14 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196। ओके, ये 7 कट जाएगा। हाँ, 7 2 जा 14 1, 7 2 जा 14 1 नहीं है। ये 6 में 4 जन से 2, अगर 9 में 5 4 जन से 4, इतना सेम स्क्वायर है, 42 सेम स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 5 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, हमेशा आता है 4 5 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देखिए, थोड़ा इरेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 5 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा बच्चों रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 4 का शायद फिगर 12.22 ये वाला फिगर। देखिए, इसका एरिया पे सेंटर रीजन निकालेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 5 6 हमेशा एग्जामिनेशन में एक तो दिखता है। ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन बच्चों। ओके, देखिए यहाँ पर ये टोटल साइड ये तुम्हारा 12 है, ये इसका आधा 6 दिया, ये भी इधर 6 आ जाएगा। ओके, ये साइड भी तुम्हारा 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 6 है। सर मतलब रेडियस 6 होगी। हाँ, वो सर्कल का रेडियस 6 है। देन बच्चों ये 12 है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर साइड 12 है उसका, और दिया भी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल को लिखा भी होगा। एरिया ऑफ सेंटर रीजन वैसा, हाँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा भी है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन एरिया का सेंटर रीजन बच्चों क्या आएगा? तुमको क्या करना है, ये 60 डिग्री, ये देन हमें ये वाला चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये 300 डिग्री आएगा। तो ये तुम्हारा कौन सा कहते हैं उसको, ये हमारा ना ना, ये जो एरिया सेक्टर थे, लेकिन बाहर का क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। हाँ हाँ, देन बच्चों ये एरिया पे सेंटर रीजन आएगा, एरिया पे मेजर सेक्टर प्लस एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लिखिए बच्चों, एरिया पे सेंटर रीजन, एरिया पे सेंटर रीजन आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया पे मेजर सेक्टर प्लस एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इस सेंटर रीजन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360, तो थीटा 300 आएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड एंड स्क्वायर 12। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद रखना ही है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, साइड 12 दिया है द्वारा भी, और सेंटर रीजन हो गया वो चाहिए। बाहर का मेजर सेक्टर का थीटा है 300, मेजर सेक्टर का थीटा है 300, उसका रेडियस 6 है। ओके, अच्छा, और ये एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हारा चॉइस जो भी लेते हैं लो, पाई का वैल्यू जो भी लेते हो, ये कट जाएगा।
5/6 है। हाँ 3/10 और ये तुम्हारा 3/10 ये कट जाएगा बच्चे, 0 0 कट जाएगा। ये 3 1 10, ये 3 12, ओके 36 फिर कटेगा 5/6। तो बोलते हैं 5/6 पाई का बल 3.14 लो कुछ फायदा रहेगा। ओके रेडियस में तो इसका 6 है, तो जो मेजर सेक्टर का जो है उसका 6 है रेडियस। ओके ये √3/4 बराबर 12 into 12 कर दीजिए, कुछ कट जाएगा। देन बच्चों देखिए 6 into 6 तो कट जाएगा, और ये डेसिमल रखने से आपको फायदा होगा, काटने से कुछ स्ट्रॉन्ग काट दीजिए। ये 5 2 जा 10, ये फिर से ये काटिए, 2 3 जा ये 2 10 जा, 2 3 जा हो गए बच्चे 6 6 से कट गया। अगेन उसके बाद 5 ये 20 आता है, फिर ये 2 में काटिए 2 3 जा 6 और ये 10 और भी कटेगा, लेकिन रखिए वैसे। ये 3 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 4 आएगा, हाँ 3 3 जा 9/10। मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 1 4 3 3 जा 9, ओके 10 था। ओके नेक्स्ट बच्चे ये तुम्हारा 4 से काट दीजिए। ओके 36 √3। अच्छा √3 का अगर जो वैल्यू देता है तो पुट कीजिए, नहीं तो नहीं। ओके √3 का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन पूरा अगर चाहिए तो डेसिमल कर दीजिए, आपको याद रखना पड़ेगा √3 का वैल्यू। तो ये भी चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा। √3 का वैल्यू 1.73 बच्चों, आपको याद रखना है 1.732। देन बच्चों थोड़ा बनाइए, कितना आ रहा है 94.2। ये 36 इंटू 1.73 कितना देखिए कितना आ रहा है। यदि यहाँ तक बच्चा आंसर छोड़ दोगे। ओके बोलिए कितना आ रहा है। 62.28। 62.12। अच्छा मुझे लगता है एग्जाम में तो वहां तक ही पर आंसर है, आंसर यहाँ तक है। इसको फ्रैक्शन करके काट कूट किया होगा, वैसे ही रख दिया होगा। ये 942 का बाई 10 जो है ना, ये काट कूट किया होगा 942/10, इसको काट कूट कीजिए 5 में 2 4 जा 8 1 14 2 7 जा 8 14, ये 4 7 फिर काट कूट करके मतलब डिवाइड करेंगे 5 जो है वही आंसर आएगा ना। ये नहीं इतना वो करके रख दिया होगा, और आंसर थोड़ा चेक करो, क्योंकि √3 का वैल्यू नहीं दिया ना यहाँ पर। √3 का वैल्यू नहीं दिया, पुट मत कीजिए। ओके तो बच्चों इतना ही रख दिया होगा, वो इधर ये रखा होगा नहीं तो ये रखा होगा। कितना कितना दिया आंसर, आंसर आंसर कितना दिया। अरे एक बोलो कोई आंसर क्या दिया, अरे क्या दिया बोलो, अरे आंसर क्या दिया बोलो। सर 36 √3 प्लस 6 36 √3 प्लस 660/7। ये 20/7 डाल दिया। ओके ठीक है कोई बात नहीं। ओके ये 20/7 डाल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 देखो। पाई का वैल्यू 20/7 लोगे, सही आंसर आएगा। तुम 20/7 लेके करो, सही आंसर आएगा। ऐसे फ्रैक्शन में और ये रख दो था 20/7 लो, हम 3.14 लेता अलग से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 5 6 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप। ओके 5 नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइव नंबर देखिए क्या है,
वो बोल रहा है कि द फ्रॉम द स्क्वायर द साइड 4 सेम, ये साइड जो है 4 सेम है और ये 90 डिग्री रहेगा, स्क्वायर 90 डिग्री रहेगा स्क्वायर। देन यहाँ पर अंदर में एक तो सर्कल है, अंदर में एक सर्कल है, इसका रेडियस 1 सेम है, सभी का रेडियस 1 सेम, यहाँ पर भी एक रेडियस 1 सेम है, इसका भी रेडियस 1 सेम है, यहाँ पर भी एक रेडियस है, इसका भी 1 सेम, सभी का रेडियस 1 सेम है, इधर भी एक रेडियस है, उसका भी 1 सेम है। ओके, देन बच्चों बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द, जो अंदर में डायमीटर 2 सेम है, अंदर वाला डायमीटर 2 सेम तो रेडियस बच्चों 1 सेम है, अंदर वाला सर्कल जो डायमीटर 2 सेम है तो रेडियस 1 सेम। फाइंड द एरिया को रिमेनिंग, जो ग्रीन कलर का एरिया पे सेंटर रीजन निकालना है। तो बच्चों एरिया पे सेंटर रीजन क्या होगा? ये एरिया पे स्क्वायर, देखो एरिया पे स्क्वायर माइनस क्या होगा, एरिया पे स्क्वायर माइनस 4 ठो क्वाड्रेंट, 4 ठो सेक्टर, 4 ठो क्वाड्रेंट कर दीजिए। क्यों क्वाड्रेंट? जिसका एंगल 90 डिग्री उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 ठो एरिया पे क्वाड्रेंट माइनस, फिर अंदर में एक सर्कल है, माइनस एरिया पे सर्कल, तो एरिया पे स्क्वायर 4 इंटू 4 16 आएगा। एरिया पे 4 ठो क्वाड्रेंट, ये एक तो क्वाड्रेंट, ये एक तो क्वाड्रेंट, ये एक तो क्वाड्रेंट, 4 तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री है, थीटा बाय 360 तो पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस है 1 दिया, माइनस एरिया पे 7 तो इसका डायमीटर 2 दिया था, सर्कल का डायमीटर 2 सेम दिया था, तो रेडियस इसका 1 सेम। देन एरिया पे सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस 1 आएगा। देन बच्ची 16 आएगा, ये 360 कट जाएगा, ये -2 पाई, ओके, ये 1 पाई और पाई, ओके। देखो पाई का वैल्यू हम 20/7 ही रखे, वो फ्रैक्शन में ही रखेंगे, 16 इंटू, ठीक है बच्चों, 4 तो क्वाड्रेंट है ये, अच्छा पाई का वैल्यू 20/7 ही लो, बच्चे एलसीएम 7 लो, 16 7 जा 7 6 जा 42, यहाँ पर माइनस सिंबल रहेगा बच्चों, 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7, सर 112, सर 112 होगा। अच्छा 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 कितना 11, ओके, माइनस 11 सर, सारा देखो 12 माइनस 4 8 आएगा, 12 माइनस 4 68, 68/7, 68/7, इतना ही आंसर दिया होगा, देख लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर। मेरा क्लास है 11 क्लास का साथ है, टाइम कितना हुआ पता? 6:40, आज ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए। देखो 6 नंबर देखो, ये एरर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ये कर सकते हो, ये डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके, उसको तुम सेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। देखो ये एरिया में डिजाइन बोल रहा है, एट द एरिया ऑफ द डिजाइन, बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आता है, और यहाँ पर रेडियस बच्चों नहीं दिया है, ओके,
तो बच्चों हम इसको ये में करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको करेंगे, रेडियस निकालेंगे। ओके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर रेडियस दिया है ना? कहाँ दिया? यस सर रेडियस दिया है वो और 32 साइड नहीं सेंटीमीटर। दिया, सॉरी रेडियस दिया है, साइड नहीं दिया। तो बच्चों इसका जो रेडियस दिया है, साइड नहीं दिया, साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं दिया। तो रेडियस कितना दिया? रेडियस इज 32 cm दिया। ओके, 16 सर 16 नो सर 32 रेडियस 32 cm 32 दिया, रेडियस इज 32 cm दिया। ठीक है, तो बच्चों रेडियस इसका दिया 32 cm। यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें ड्रॉ करो, इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे, ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ओके, इक्विलेटर ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री आएगा बच्चों। 60 डिग्री है तो बच्चों ये 30 डिग्री आएगा। ये 60 डिग्री इक्विलेटर ट्रायंगल 60 डिग्री, तो इक्विलेटर ट्रायंगल बोल के बाइसेक्ट भी करेगा। वो भी क्या करेगा? वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा इक्विलेटर ट्रायंगल बोल के, और किसी में पॉसिबल नहीं है। इक्विलेटर ट्रायंगल बोल के वो परपेंडिकुलर साइड को बाइसेक्ट करेगा, बीएम जितना एमसी उतना आएगा। इक्विलेटर ट्रायंगल बोल के वो एंगल का भी बाइसेक्ट होगा, 60 डिग्री 30 डिग्री आएगा। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम डाल दो। अरे ये हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, मुझे बी चाहिए, बीएम क्या डालेंगे? बीएम चाहिए, बी बाई एच। बी बाई एच तो क्या डालेंगे बच्चों? मुझे बीएम चाहिए, लिखोगे इन ट्रायंगल ओ बीएम, इन ट्रायंगल ओ बीएम। बी बाई एच तो क्या डालेंगे? मुझे बी निकालना है, बीएम निकालना है, एच दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, क्या डालेंगे? cos 30, यस cos सर 30। ओके, cos 30 बी बाई एच। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जहां पर जब अप्लाई होता है, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होता है। cos थीटा बी बाई एच, दैट इज बीएम बाई हाइपोटेन्यूज 32। ठीक है, cos 30 का वैल्यू आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो गिनी बढ़ाइए। ओके, cos 30 जो sin 60 वही है कितना? अरे cos 30 का वैल्यू बोल रही √3 √3/2। ओके, cos 30 जो sin 60 वही है, √3/2 हाँ √3/2 आता है। ओके, cos 30। ठीक है, अगेन इक्वल टू bm बाय कितना? मुझे bm चाहिए, मतलब bm बच्चों हो जाएगा डिवाइड 32 उधर इंटू कर दीजिए, डिवाइड 32 उधर इंटू कर दीजिए। जब देन बच्चों bm इक्वल टू क्या हो गया? 16√3 ये 16√3 मिड टर्म में cm देखो, cm। ओके, अगर बच्चों bm 16√3, यहाँ पर एक बात समझ लो बच्चों, अगर bm अगर 16√3 तो बच्चों mc भी 16√3, bm अगर 16√3 mc भी 16√3, देन बच्चों bc कितना आएगा? bc कितना आएगा बोलिए? 32√3 हाँ 16 + 16 32√3। तुम्हारा bc एक तो साइड इक्विलेटर ट्रायंगल का साइड जो bc, ये 32√3 आएगा। 16√3 + 16√3 32√3 आ गया। तो जब अभी हो जाएगा बच्चों, साइड मिल गया, देन बच्चों एरिया पे सैडल रीजन आ जाएगा, एरिया पे सर्कल माइनस एरिया पे इक्विलेटर ट्रायंगल। एरिया पे सैडल रीजन क्या आएगा बच्चों? इसका साइड नहीं दिया था, हम पाइथागोरस ये हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल के निकाले। ओके, तो बच्चों साइड बच्चों मेरा आ गया 32√3 बच्चों। देन बच्चों हमारा बच्चों इसका बहुत सारा मेथड है, 3 मेथड में इसको कर सकते हैं, 3 मेथड में कर सकते हैं, लेकिन जो भी मेथड करो हमारा मेथड में सेम आएगा। इसके 3 मेथड में इसका साइड निकाल सकते हैं। तो छोड़िए, एरिया पे सैडल रीजन आएगा, एरिया पे सैडल रीजन आएगा क्या? एरिया पे सर्कल माइनस एरिया पे इक्विलेटर ट्रायंगल, यहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। एरिया पे सैडल रीजन, एरिया पे सर्कल में इक्विलेटर ट्रायंगल एरिया माइनस कर दीजिए।
देखिए पाई का वैल्यू डाल देखेंगे, रेडियस इसका कितना 32 दिया है, 22/7 ही डालिए, सभी फिगर में 22/7 ही डालना पड़ता है, या 32 का स्क्वायर। यहाँ पर साइड जो है 16 प्लस 16, ये 32√3। हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है 16√3 प्लस 16√3, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो बेस करेगा। ओके, देन 22/7, 32 का स्क्वायर बच्चों 1024, याद रख लीजिए, जो कि 1 GB होता है, 1 GB 1024 मेगाबाइट होता है। ओके, 32 स्क्वायर 1024, ये √3/4, ये करें कुछ कर जाएगा, 32 का √3 कर दे, 32 का स्क्वायर 1024, √3 का स्क्वायर 3। ओके बच्चों, कुछ कटेगा ना, वैसे ही रख दिया है, मल्टीप्लाई करके रख दिया, ये 7 में कटेगा क्या, देखो 7 1 से 7, नहीं कटेगा तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो, जैसे ही मल्टीप्लाई कर कटेगा 2 में, तो 4 और 102। हाँ वो काटेंगे बाद में, छोड़ो, ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 22 × 1024, बोलो सर 23528/7 23583 22528 सर 22528/7 225 28/7 22582, अरे सही है तो 22582 सही है तो 528 होगा ना। 528 528, अच्छा तो रुक जाओ, ये 22528/7, ये कट जाएगा थोड़ा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 22, 4 5 जा 20, और 2 24, 4 6 जा, देन बच्चों इंटू कर दीजिए, 3 6 जा 18, 1 76823 768 768√3। ओके, ऐसा ही रहेगा बच्चों, इसका आंसर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये हमारा सबसे बड़ी बात, इसका रेडियस दिया था, साइड नहीं दिया था, ऐसे ड्रॉ करके आप बनाएंगे। आज के 4 5 6 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा थोड़ा आंसर नहीं आया 4 में, वहां पर पाई के मतलब 20/7 डालना था, और सभी में 20/7, इसमें भी 20/7 पाई डालना था, इसमें भी डालना था, इसमें भी डालना था। नेक्स्ट बच्चों हमारा नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों बाहर का थोड़ा करवाएंगे, आर्टिसनों का बाहर का थोड़ा करवाएंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्शन पढ़ाने वाला थे ना अच्छा सर। ठीक है, पढ़ा देंगे, सब इजी चैप्टर नेक्स्ट पढ़ा देंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे बच्चों।